अब हम भारतीय सेना के पराक्रम की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से सामने आई। ये इलाका भारत और चीन के बॉर्डर पर है। सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान जिस तरह से अपने अद्भुत साहस का यहाँ परिचय दे रहे हैं, उससे साफ झलकता है कि इन जाबाजों का जोश किस कदर उफान पर है और सीमा पार से होने वाली किसी भी गुस्ताखी पर करारा प्रहार करने के लिए ये तैयार है। हिंदुस्तान के रणबांकुरों का अरुणाचल में शंखनाद, हिंदुस्तान के जांबाजों ने दिखाया दम। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गरजी बंदूकें। तस्वीरें असली युद्ध की नहीं है, मगर उससे कम भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के इन जांबाजों की फुर्ती और हथियारों पर पकड़ किसी भी दुश्मन का सीना छलनी करने में देर नहीं लगाएगी। हिंदुस्तान के खिलाफ हर साजिश का जवाब कुछ इस अंदाज में देने की कोशिश जारी है, और ये कोशिश अरुणाचल के लाहौती और किथू में चल रहे सेना के युद्धाभ्यास में देखने को मिल रही है। दरअसल बॉर्डर पर चीन की हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही। कभी वो लद्दाख बॉर्डर पर तो कभी अरुणाचल के बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती कर हिंदुस्तान पर दबाव बनाने की चाल चलता है, लेकिन उसकी हर चाल हर दाव का माकूल जवाब मिला है। यही वजह है कि वो नए ठिकानों पर अपनी नजर गड़ाए रहता है। मगर अब चीन की एक नहीं चलेगी, क्योंकि अब हिंदुस्तान भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा, और इसी जवाब के लिए हिंदुस्तान ने अरुणाचल में कमर कस ली है। युद्धाभ्यास के जरिए दुश्मन को सबक सिखाने के हर नुस्खे को आजमाया जा रहा है। दुश्मनों के दांत खट्टे करने के गुर सिखाए जा रहे हैं। सेना की इस पूरी कवायद के केंद्र में न केवल देश की सरहदों की हिफाजत है, बल्कि ड्रैगन की हर टेढ़ी चाल पर पैनी नजर बनाए रखने का इरादा भी है। आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान के सैनिकों का दम। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं अरुणाचल में सेना के युद्धाभ्यास की तस्वीरें, जहां अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने के मकसद से सेना दुश्मनों से मोर्चा ले रही है ड्रिल के मार्फत। ये हिंदुस्तान के रणबांकुरों का दम है। ये हिंदुस्तानी बारूद की ताकत है। अब बच नहीं सकता देश का दुश्मन। घने जंगलों में काम नहीं आएगी घात। ताकत, तकनीक और तरकीब के सहारे हिंदुस्तान की फौज अपने सरहद और सैनिक तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटी है अरुणाचल प्रदेश के उन इलाकों में जहां चीन का बॉर्डर करीब है। यूं तो सेना कई युद्ध अभ्यास करती है, मगर इस युद्ध अभ्यास को अहम माना जा रहा है, और इसके पीछे की वजह समझना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पर चीन से मिल रही लगातार चुनौतियों ने भारत को मजबूर किया है कि वो अपने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा कुछ इस तरह से करे। और यही वजह है कि हिंदुस्तान की सेना ने अपने दस्ते उतार दिए हैं। हथियारों और बुलंद इरादों से लैस इस दस्ते ने अपने हर वो हथियार आजमाए जो मुश्किल वक्त में मजबूत हौसले से चलते हैं। रेजिमेंट ऑफ आर्टी के मोबिलाइजेशन के लिए सबसे पहले आपने देखा कि ब्रिगेड से मोबिलाइजेशन का वार्निंग ऑर्डर आया, जो यूनिट के एडजुटेंट ने रिसीव किया। उसके बाद उस वार्निंग ऑर्डर को रेजिमेंट के सेंट्रल पीए सिस्टम पे अनाउंस किया गया, वो ताकि सभी जवान अलर्ट हो गए। सबसे पहले जवान एक जगह पूर्व निर्धारित जगह इकट्ठे होकर वो कोत में जाकर उन्होंने अपने स्मॉल आर्म्स, जिसमें कार्बाइन, राइफल्स और एलएमजी को ड्रॉ किया। उसके बाद सभी जवान अब अपने टैक्टिकल स्टेशन वाइज अपने स्टोर्स में गए और वहाँ पे उन्होंने गाड़ियों को लोड किया। गाड़ियों का जो बांट है, एक रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में दो हिस्सों में होता है। सबसे पहले जो रेक्की पार्टी और उसके बाद गन ग्रुप। आपने पहले रेक्की पार्टी के बैटरी कमांड पोस्ट, जूलियट व्हीकल और बीसीओपी पार्टी की गाड़ियों की लोडिंग देखी। उसके बाद जैसे ही बैटरी की रेक्की पार्टी ओप एरिया के लिए मोबिलाइज हुई, उसके बाद साइमल्टेनियसली आपने देखा कि गन ग्रुप भी अपनी लोडिंग कर रहा है, चाहे उसमें आरटी एम्यूनिशन की लोडिंग है, गन स्टोर्स की लोडिंग है,
कुक हाउस की गाड़ियों की लोडिंग है या पानी की गाड़ी, रिकवरी, एम्बुलेंस इत्यादि की। और ये सारी लोडिंग होने के बाद अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि गन ग्रुप सारा एक जगह इकट्ठा होके और मार्च करके गया। सेना ने इस अभ्यास में न केवल जंगलों की तमाम मुश्किलें, जिनमें संसाधनों की कमी, सिग्नल के बिना संवाद समेत उन तमाम पहलुओं पर कसरत की जो अक्सर चुनौती बन जाते हैं। और इस अभ्यास में कितने खरे उतरे हैं, इसे परखने के लिए मौके पर अफसर भी मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन रास्तों की अड़चनों में सैनिकों को मिलने वाले जख्म भी हैं। लिहाजा किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए डॉक्टर की मौजूदगी भी अहम होती है। So I am a doctor, I am a medical officer posted over here. At present moment I am the only lady medical officer posted over here. यहाँ पे जितने भी जवान हैं उन सबका मेडिकल टेक केयर करने के लिए कुछ भी कैजुअलिटी होती है तो वी आर देयर। फॉर एग्जांपल our जवान go on LRP to very high altitude, so they faces many problem like hypoxia, they faces hypertension, BP बढ़ जाता है जवानों का, तो उसके लिए हम लोग जाके वहाँ पे उनको मेडिकल कवर प्रोवाइड करते हैं। कुछ भी कैजुअलिटी होती है, कोई एक्सीडेंट, कोई ट्रॉमा, यहाँ पे कुछ भी व्हीकल लोड अनलोड करते हुए, तो वी आर देयर। यहाँ पे मोस्टली जवानों को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम रहता है, शोल्डर डिसलोकेशन और अदर इंजरीज, बोनी इंजरीज आर देयर, सो वी आर देयर टू लुक आफ्टर देम। मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम फेस होती है यहाँ पे, अगर कुछ सीरियस कैजुअलिटी हो जाए तो यहाँ से कैशबैक करना, एज यू नो कि वेदर यहाँ पे कभी भी पैक्ड हो जाता है, रोड्स आर नॉट दैट गुड, तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए ताकि उनको 48 आवर्स का एटलीस्ट मेडिकल कवर दे सके, ताकि उनका वो लाइफ सस्टेन कर सके, उनको बेसिक नीड उनको प्रोवाइड कर सके। मोर ओवर दैट जवानों के बाद अगर यहाँ पे कुछ सिविलियंस भी हैं जो भी कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो दे कम टू आवर MI रूम, we take care of them, we provide medicines to them, so we actually look after them. बहरहाल इस कवायद का ताल्लुक सीधा चीन से भले ही ना हो, मगर उसकी हरकतों के लिहाज से जरूर है, क्योंकि अपने बॉर्डर की हिफाजत करना हर देश की पहली प्राथमिकता होती है और यहाँ मिलने वाली किसी भी चुनौती का फौरन समाधान करना उससे भी अहम। टीम न्यूज़ नेशन।